शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा भाग 7। अंतिम द्वार। अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा था, लेकिन क्या यह शांति स्थायी थी या किसी नए तूफान की आहट? राजा आदित्य अब तक कई रहस्यों को सुलझा चुका था, पर अंतिम द्वार अभी भी बंद था। भाग 61। अंतिम द्वार की पहेली। राजमहल के गुप्त कक्ष में एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर रहस्यमयी श्लोक लिखे थे। राजा आदित्य और महामंत्री उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यह द्वार किसी साधारण ताले से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से खुलेगा, महामंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आदित्य ने ध्यान से द्वार पर उकेरी गई आकृतियों को देखा। उन पर उनके पूर्वजों के चित्र बने थे, मानो वे किसी रहस्य की ओर संकेत कर रहे हों। भाग 62। सत्य की परछाई। जैसे ही राजा ने एक मंत्र पढ़ा, दरवाजे पर उकेरी गई आकृतियां अचानक जीवंत हो उठीं और एक भयावह परछाई ने आकार ले लिया। राजा आदित्य, एक गूंजती हुई आवाज आई। क्या तुम अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? आदित्य ने तलवार संभाली, लेकिन परछाई हंस पड़ी। तलवार नहीं, ज्ञान ही इस द्वार को खोल सकता है। भाग 67। आत्मा का उत्तर। आदित्य ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और ध्यानपूर्वक द्वार की ओर देखा। अचानक उसके मन में अपने पूर्वजों के कर्मों की झलकें दिखने लगीं। यह द्वार तब खुलेगा जब शाप स्वीकार किया जाएगा, महामंत्री ने धीरे से कहा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने पूर्वजों की भूलों को स्वीकार करता हूं। मैं न्याय करूंगा और इस अभिशाप को मिटाऊंगा। अचानक द्वार कांप उठा और एक तेज रोशनी से भर गया। भाग 64। सत्य का द्वार खुला। जब रोशनी धीमी हुई तो आदित्य को एक विशाल कक्ष दिखा। वहां एक सुनहरा सिंहासन था, जिस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। महामंत्री ने पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह तुम्हारे पूर्वजों का आखिरी संदेश है। जो राजा इस पुस्तक को पढ़ेगा, उसे अपने राज्य का सच पता चलेगा। आदित्य ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पढ़ा, पूरा महल कांपने लगा। क्या यह शाप का अंत था या किसी और रहस्य की शुरुआत? अगले भाग में जारी। दो दो। लेकिन उसके आगे जो संसार था, वह कल्पना से परे था। भाग 65। शाप का सच्चा कारण। आदित्य की आंखों के सामने अतीत के दृश्य चमकने लगे। उसने देखा कि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने देवताओं से मिले वरदान का दुरुपयोग किया था। यह शाप इसलिए दिया गया था कि कोई भी राजा सत्ता के मद में अंधा न हो, महामंत्री ने गंभीर स्वर में कहा। आदित्य को समझ आ गया कि यह केवल एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। भाग 67। आत्मबलिदान की आवश्यकता। पुस्तक के अंतिम पन्ने पर लिखा था, शाप को तोड़ने के लिए सम्राट को अपने अस्तित्व का त्याग करना होगा। आदित्य चौंक गया। क्या इसका अर्थ था कि उसे स्वयं का बलिदान देना होगा? राजन, यह निर्णय आसान नहीं है, महामंत्री ने कहा, लेकिन केवल एक सच्चा सम्राट ही यह बलिदान दे सकता है। भाग 67। अंतिम निर्णय। आदित्य ने महल की ओर देखा, अपने लोगों की ओर। वह जानता था कि यदि वह यह बलिदान नहीं देता तो शाप उसके वंश पर बना रहेगा। यदि मेरे बलिदान से यह शाप समाप्त होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य के लिए स्वयं को न्यौछावर कर सके। भाग 68। समर्पण का चमत्कार। जैसे ही आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर आत्मसमर्पण किया, पूरी धरती हिल उठी। महल की दीवारों से एक दिव्य प्रकाश फूटा और आकाश में विलीन हो गया। शाप समाप्त हो गया था, परंतु आदित्य का शरीर वहीं निष्प्राण पड़ा था। भाग 69। पुनर्जन्म का संकेत। राज्य के लोग शोक में डूब गए, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। एक संत ने भविष्यवाणी की, राजा आदित्य मरा नहीं है, वह फिर जन्म लेगा और जब समय उचित होगा, वह अपने राज्य में वापस आएगा। लोगों ने राजा के बलिदान को नमन किया और इतिहास में उसे महान सम्राट के नाम से याद किया गया। पर क्या यह वास्तव में अंत था या राजा आदित्य का पुनर्जन्म पहले ही हो चुका था? आगे जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, भाग 8।